हिंदी विषय का भाषा और व्याकरण वर्ण विभाग, इस भाग को ठीक से समझेंगे तो सबसे पहले हम भाषा क्या है इस बारे में बात करेंगे। तो विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही भाषा है, यानी जब हम किसी की बात सुनते हैं और किसी को अपनी बात बताते हैं तो जिस माध्यम से हम अपनी बातों को बताते हैं या आदान प्रदान करते हैं वह माध्यम भाषा है। यह भाषा कितने प्रकार की होती है, अर्थात भाषा के रूप। भाषा के 3 रूप होते हैं। एक मौखिक, जिसको हम बोल करके सुनते हैं, दूसरा लिखित, जिसको लिख करके पढ़ते हैं, और तीसरा सांकेतिक, संकेतों के माध्यम से जिस भाषा को हम समझते हैं वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो भाषा के 3 अंग होते हैं, यानी पहला जो अंग है वह वर्ण हुआ, जिसको हम अक्षर कह देते हैं, और दूसरा अंग हुआ शब्द। ये वर्णों की सहायता से जो एक सार्थक शब्द बनता है यह भाषा का दूसरा अंग हुआ, और तीसरा अंग हुआ वाक्य। ये क्रमवार बना, पहले वर्ण, शब्द और वाक्य। पूरा एक सेंटेंस जब बन जाता है तो वह वाक्य हुआ। उसी के माध्यम से हम समझ जाते हैं कि कौन व्यक्ति हमसे क्या बातचीत कर रहा है या क्या बात करना चाहता है। फिर अगला है लिपि। लिपि किसे कहते हैं भाई? अब हमने अपने विचारों की अभिव्यक्ति तो की, और विचारों की अभिव्यक्ति हमने किसी ध्वनि में की, तो इन ध्वनि शब्दों को व्यक्त करने के लिए हम जो प्रयोग में लाते हैं वही लिपि होती है। जैसे हमारी हिंदी की भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो प्रत्येक भाषा को समझने के लिए अलग अलग लिपि होती है। उर्दू भाषा को समझने की अलग लिपि होगी, अंग्रेजी भाषा को समझने की अलग लिपि होगी। यहाँ हमारी हिंदी भाषा को समझने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। फिर है व्याकरण। व्याकरण किसको कहते हैं भाई? जिन नियमों को जानकर और समझकर किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना आता है, उन नियमों को विस्तार पूर्वक जानना ही व्याकरण कहलाता है। फिर उसके बाद आया व्याकरण के अंग। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग हुए। वर्ण विभाग, दूसरा शब्द विभाग, और तीसरा वाक्य विभाग। यानी ये वर्ण, शब्द, वाक्य, ये तो भाषा के अंग हो गए, और व्याकरण के अंग यही हैं। हम व्याकरण के माध्यम से हम इन सब के बारे में ठीक से जानते हैं। फिर अगला है वर्ण क्या है, यानी इसके बारे में, भाषा के अंग किससे संबंधित इसके बारे में, और व्याकरण के अंग से संबंधित इसके बारे में जो हमने पढ़ा। अब इसी की यहाँ पर परिभाषा आती है। तो वर्ण किसको कहते हैं? वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात वर्ण ही भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और इन वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। अब वर्णों के भेद, यानी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण सामान्यतया 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर और व्यंजन वर्णों के भी अलग अलग भेद हैं। स्वर वर्ण के अंतर्गत 3 प्रकार के अन्य स्वर आते हैं, जिनको कह देते हैं ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा प्लुत स्वर। और ऐसे ही व्यंजन वर्ण आए। व्यंजन वर्ण मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किए गए हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा
अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अब यह स्वर और व्यंजन को परिभाषित करना है, यानी व्यंजन और स्वर किसको कहते हैं। स्वर हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः अर्थात अपने आप हो जाता है, उसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, ऐसे वर्णों को स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण वो वर्ण हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। यह स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बता दिया, और व्यंजन वर्ण तीन प्रकार के होते हैं, 1 2 3 ये भी बता दिया और ये भी बता दिया है। अब वर्णों के उच्चारण स्थान, हमारे मुख से जितने भी प्रकार के वर्ण निकलते हैं, मुंह के अंदर ही इनके अलग अलग उच्चारण स्थान होते हैं। अब पहले तो मैं इन व्यंजन और स्वर वर्णों का अलग अलग विभाजन करूंगी, और विभाजन करने के बाद आप लोगों को इनके उच्चारण स्थान बताऊंगी। ऐसा अगली वीडियो में किया जाएगा। इसकी प्रोसेस थोड़ा लंबी है,